हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर राखी अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। आज इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नई समस्या और एक नया समाधान। हो सकता है आपकी और हमारी छोटी सी कोशिश किसी बच्चे को एक सही दिशा, सही समय पर सही समाधान दे सके। तो आइए हम बात करते हैं एक नई सिचुएशन की। आजकल के समाज में पेरेंटिंग डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अगर हम देखें तो बच्चों के अंदर डे बाय डे बहुत सी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, जहाँ बच्चों में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती जा रही है, जिसे हम ज़्यादा बढ़ने पर ADHD भी बोलते हैं। तो कहीं पर हम देखते हैं कि बच्चों में ऑटिज़म मतलब उसके कॉग्निटिव इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम आती जा रही है, जिसे हम ऑटिज़म बोलते हैं, जो पहले अब लगभग हर 60 में से एक बच्चे को पाया जाता है। वहीं बहुत से पेरेंट्स हमारे सामने एक समस्या लेकर आते हैं कि मेरा बच्चा ना बहुत ज़िद्दी हो गया है, इसको जिस चीज़ के लिए मना किया जाए इसको वही काम ज़बरदस्ती करना है। इसको जिस चीज़ के लिए बोला जाए, अगर हम बोलेंगे लेफ़्ट का चलो तो ये राइट चलेगा, हम बोलेंगे राइट चलो तो ये लेफ़्ट चलेगा। बच्चे को जो काम बोला जाता है उसको उसका अपोजिट ही करना होता है हमेशा। वो हमारी मानता ही नहीं है, उसको सिर्फ अपनी बहस करनी होती है। तो साइकोलॉजी में हम अगर देखें तो दिस इज़ नॉट एन इंटेंशनल स्टेटस ऑफ माइंड और इंटेंशनल रिएक्शन। दिस इज़ अ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ माइंड, जिसको हम बोलते हैं ODD। ODD अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। अपोजिशनल मीन्स अपोजिट, विपरीत। डेफिएंट मीन्स कुछ गलत काम और डिसऑर्डर मीन्स करना ही होता है। इस डिसऑर्डर में बच्चों को वही काम करना होता है जिस चीज़ के लिए उसको मना किया जाए, और ऐसा वो इंटेंशनली नहीं करता। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पे उसको ऐसा करने की एक अर्ज होती है। और अगर हम इसके प्राइमरी सिम्टम्स देखें तो इसके प्राइमरी सिम्टम्स हम 8 क्राइटेरियाज के होते हैं। अगर उन 8 क्राइटेरिया में से हमारे बच्चे को कोई भी 4 क्राइटेरियाज हैं तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे को ODD है, कहीं ना कहीं ODD मौजूद है। 8 क्राइटेरिया में सबसे पहले ऑटोनॉमी। बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर उसको कुछ करने के लिए मना किया जाएगा तो उसकी आज़ादी छिन जाएगी, उसको सप्रेस करके रखा जा रहा है, ज़बरदस्ती उसको बांध कर रखा जा रहा है। तो उसको वही चीज़ करनी है, उस चीज़ को तोड़ना है, उस बंधन को, और उसको वही करना है जिस चीज़ के लिए उस बच्चे को मना किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ लूज़ ऑफ टेम्पर। बच्चा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, अपना टेम्पर लूज़ कर देता है। नेक्स्ट थिंग इज़ रिसेंटफुल एंड नेक्स्ट इज़ ब्लेम गेम। बच्चा बहुत जल्दी ब्लेम करने लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा हमारे पास आया जिसने अपना एग्ज़ाम नहीं दिया था, और एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं दिया क्योंकि उसका मन ही नहीं था एग्ज़ाम देने का, लेकिन जब उससे पूछा क्यों नहीं दिया एग्ज़ाम तो उसने बोला क्योंकि मेरे घर का एनवायरनमेंट ख़राब है, क्योंकि उस समय मेरी मैम मुझे डांट रही थी, क्योंकि और सब बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे। तो इसमें बच्चा जनरली ब्लेम गेम करने लगता है। या अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल देखें तो एक लड़की थी जिसने मैंगो खाते हुए, 4-5 साल की लड़की थी, मैंगो खाते हुए उसकी ड्रेस पर मैंगो गिर गया। लेकिन उस बच्चे से जब पूछा गया कि आपकी ड्रेस पर मैंगो कैसे लग गया, तो उसने कहा कि एक्चुअली मेरी नानी ने आम खा के मेरी ड्रेस से हाथ पूछ लिए। तो यहाँ पर बच्चा ब्लेम गेम करने लगता है, दूसरों को ब्लेम करता है अपनी हर गलती को छुपाने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ एनॉयज। बच्चा जानबूझ के वही चीज़ें करता है जो दूसरों को गुस्सा दिलाएं, जो दूसरों को रेस्टलेस कर दें, और वो खुद भी बहुत जल्दी अनॉयड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट इज़ रिफ्यूज़ेस टू रिक्वेस्ट। अगर उस बच्चे से आप कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटा देखो अब आपको ऐसा करना है, आपको उसको परेशान नहीं करना है, तो वो आपकी हर रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ करेगा। उसको आपको कोई भी, जो भी आपने उसको प्यार से समझाया है, उसको वो काम करना ही नहीं है। नेक्स्ट इज़ विंडिक्टिवनेस। आपका बच्चा विंडिक्टिव हो जाता है, हर चीज़ के लिए वो सिर्फ दूसरों को ब्लेम करता है, हर चीज़ के लिए अपोज करता है। तो अगर आपके बच्चे में इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो समझ जाइए कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं ODD का शिकार हो रहा है। अब ये तो हो गए सिम्टम्स। अब हमको देखना है कि ODD किन कारणों से होता है। ODD के कुछ प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है होम एनवायरनमेंट। अगर घर में दोनों पेरेंट्स में से कोई अल्कोहलिक है, या घर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा वायलेंट है, या बहुत ज़्यादा घर का हिंसात्मक एटमॉस्फेयर, या घर में बहुत ब्लेम गेम होते हैं, आपस में किसी तरह की फिनेंशियल सिचुएशंस ठीक नहीं है, या बच्चे के साथ इमोशनल, सेक्सुअल या साइकोलॉजिकल कोई भी हैरेसमेंट होता है, तो इन सिचुएशंस में घर के एटमॉस्फेयर का पूरा, जिस तरह के एक प्लांट के ऊपर सनलाइट का, एटमॉस्फेयर का पूरा फ़र्क पड़ता है, उसी तरीके से इसका मेन रीज़न होम एनवायरनमेंट होता है। घर के एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा प्रभाव इस तरह के बच्चों पर पड़ता है, और ये उन्हीं कारणों से होता है। अब अगर हम देखते हैं कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है, अगर हम एंड रिज़ल्ट देखते हैं तो अगर ODD को टाइम से
चेक नहीं किया जाए, इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, डायग्नोज ना किया जाए, तो इस तरीके के बच्चे सोशली बायकॉट हो जाते हैं, उनका सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाती है, एवरीवन स्टार्टेड डिसलाइकिंग दैम, और उनको अपने आप में बहुत वायलेंट हो जाते हैं इस तरीके के बच्चे। एक इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनका सबसे बड़ा एक सिम्टम ये होता है, जब हम ODD को डायग्नोज करते हैं कि इस तरीके के बच्चे वायलेंट तो होते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी के ऊपर हिंसात्मक नहीं होते, हाथ नहीं उठाते। अगर बच्चा किसी के ऊपर वायलेंट होकर हाथ उठाता है तो इसका डायग्नोज चेंज हो जाता है, फिर ये ODD नहीं होता, तब हम इसको डायग्नोज करते हैं CD, कंडक्ट डिसऑर्डर। अब हमें देखना है कि अगर हमारे बच्चे में ODD के कुछ सिम्टम्स हैं तो हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम अपने बच्चे को किस तरीके से थोड़ा थोड़ा बेटर बना सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम PCIT का यूज़ करें। PCIT पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी। पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी में हम बच्चे और उसके अभिभावकों के बीच एक अच्छा रैपो स्टैब्लिश करेंगे। फैमिली थेरेपी के थ्रू उनको बताएंगे कि किस तरीके से पेरेंट्स शुड बी ए रोल मॉडल, किस तरीके से पेरेंट्स को अपने बिहेवियर पे वर्क करना है, वो एटमॉस्फेयर जिसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, किस तरीके से उस एटमॉस्फेयर को म्यूचुअली डिस्कस करके, म्यूचुअली समझकर चेंज करना है, जिससे उससे आने वाली पीढ़ियाँ उससे प्रभावित ना हो, आपका बच्चा उससे प्रभावित ना हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रीट बिफोर पनिशिंग योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे को पनिश करने से पहले, उसको उसके सपोजिशनल बिहेवियर के लिए पनिश करने से पहले उसको ठीक से उसकी सिचुएशन को समझें, उसके बिहेवियर पैटर्न को समझें कि वो किस चीज़ों के ऊपर इस तरीके के रिएक्ट करता है, वो किन लोगों को दबाना चाहता है, किस परिस्थिति में वो अपोजिशनल करता है। तो उसके बिहेवियर पैटर्न को हम पहले पूरा स्टडी करें, उस पर रिसर्च करें, और इससे पहले कि हमारी जो पेरेंटिंग है, हमारी पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा पनिशेबल हो, उससे पहले, पनिशमेंट करने से पहले हम अपने बच्चों के बिहेवियर पैटर्न को ठीक से समझें और उसको ठीक से ट्रीट करें, उसको अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट थिंग इज़ नो योर चाइल्ड्स पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न, एंड एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि हमारा ब्रेन ठीक तरीके से काम कर सके। उसके लिए डेली रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी शुड यूज़ अ कोड वर्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ODD वाले बच्चों को हम नो या स्टॉप ऐसे शब्द बोलते हैं तो इससे उनके अंदर उस चीज़ को और ज़्यादा करने की अर्ज होती है, क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है कि उनकी ऑटोनॉमी बहुत खतरे में है। तो नो या स्टॉप ऐसे शब्दों का उनके सामने बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इन शब्दों की जगह अपने बच्चे के सामने एक कोड वर्ड रखें। उस कोड वर्ड कुछ भी हो सकता है, और उसका कोड वर्ड का मतलब होता है कि आपको ऐसा नहीं करना। वो कोड वर्ड बहुत फ्रेंडली भी हो सकता है, ब्रेवो, लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नो स्टॉप, वी शुड यूज़ अ कोड वर्ड टू rectify their behavior and to make them understand that they are not supposed to do this behavior। और हमें उन बच्चों के सामने कॉन्सिक्वेंसीज भी क्लियर करनी चाहिए कि अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं तो उसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसीज होती हैं। उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसीज होती हैं, इट शुड बी वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट इज, हमको अगर इस बच्चे पर और काम करना है तो हमको अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना होगा। हमको बच्चे के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन ना करके, जो उसके प्लस पॉइंट्स हैं, जो उसका पॉजिटिव पार्ट है, उस पर फोकस करना होगा, उसको हाईलाइट करना होगा। और इसके सिवा अगर हमें और ज़्यादा इसमें हेल्प की ज़रूरत है तो वी कैन कॉन्टेक्ट टू एनी साइकोलॉजिस्ट और एनी काउंसलर। तो आई होप कि अब इस वीडियो के माध्यम से अगर आपका बच्चा भी अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, अगर आपको भी लगता है कि मेरा बच्चा हाँ यही सब काम करता है, अपोजिट करता है, जिसके लिए उसको मना किया जाए, तो हम अपने बच्चे पर मिलकर काम कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डियर वंस के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी और अपने आसपास की फैमिलीज़ में अगर किसी बच्चे को इस तरह की सिम्टम्स आते हैं तो उनको सही समय पर एक सही गाइडेंस देने में हेल्प कर सकें। इस तरह की और वीडियोस लेकर मैं आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।